प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम एक बार फिर से हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया ताकि हमारा आराधना करे और उसकी महिमा करे। आइए दिए सुंदर समय में हम प्रभु की आराधना करें और साथ ही साथ प्रभु के गीतों को भी गाते हुए आप प्रभु के वचनों को भी हम लोग सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, गीत को गाएंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। तुझा वचनाच्या उलघड्याने प्रताप प्राप्त होतो, त्याने भोळ्या जनांना ज्ञान प्राप्त होते। तुझ्या वचनाच्या उलघड्याने प्रकाश प्राप्त होते, त्याने भोळ्या जनांना ज्ञान प्राप्त होते। मी तर तुझ्या अपार कृपेने प्रभू, मी तर तुझ्या अपार कृपेने प्रभू, तुझ्या भवनात येईना, धन्यवाद होईना। तुझ्या भवनात येईना, धन्यवाद होईना। तुझ्या वचनाच्या उलघड्याने प्रकाश प्राप्त होते, त्याने भोळ्या जनांना ज्ञान प्राप्त होते। तुझ्या वचनाच्या उलगड्याने प्रकाश प्राप्त होतो, त्याने भोळ्या जनांना ज्ञान प्राप्त होते। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। भोला मनुष्य भी बहुत ही ज्ञानी बन जाता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब उसके वचनों को हम ध्यान करते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में बहुतायत से प्रवेश करती है। बीते दिनों में हमने प्रभु के वचनों को ध्यान किया कि प्रभु का वचन ये वास्तविकता में सर्वप्रथम हमारी नींव है। यदि आपकी नींव नहीं है तो परमेश्वर की करुणा जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिलने में काफी विलंब होता है, या अगर हमारे जीवन में कुछ पल के लिए कुछ प्राप्त हो जाता है तो आगे चल के वो, इसके लिए एक नींव, तो नींव के लिए बहुत जरूरी है प्रभु का वचन। तो आज हमने बीते दिनों में प्रभु के वचनों को ध्यान किया। आज भी अगर हम लोग देखें तो प्रभु कैसे अपने वचन को हमारे लिए भेजता है, और जब वचन को भेजता है तो हमारे जीवन में कार्य कर कर ही वो लौटता है। वचन को भेजता है कि हम जिस गड्ढे में पड़े हुए उसमें से वो हमें बाहर निकाले, हम जिस बीमारी में पड़े हुए उसमें से हमें बाहर निकाल, वो वचनों को भेजता है। जब तक वचन नहीं आएगा हमारे जीवन में वो कार्य नहीं होगा। इसलिए जरूर वो बहुत ही ध्यान करें। और आप कहेंगे वचन पे चलना कैसे है, वचन को मानना कैसे है, तो हम लोग एक बात को ध्यान करेंगे। मत्ती शुभवर्तमान, मत्ती की किताब अध्याय 13, मत्ती शुभवर्तमान, मत्ती की किताब मत्ती शुभवर्तमान अध्याय 13। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को बांटते समय 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। 4 तरीके के लोग। एक तो रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज, दूसरा पथरीली भूमि पे जहाँ पे पत्थर ज्यादा गिरे होते वहां पे गिरा हुआ बीज, झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज,
अच्छा होता है अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज। इस सब में बहुत ही सीखने जैसा जो विषय कि हम वचनों पे कैसे चलना चाहिए, तो यहाँ पे उसके बारे में बहुत अच्छे से कुछ वर्णन किया हुआ है। जो वचन पे चलने से हमारे जीवन में कोई क्लेश आता है, संकट आए। 13 अध्याय 20 वचन और 21 वचन को आप पढ़े। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये वचन है जो हमारे जीवन में बोया गया, और जब वचन हमारे जीवन में बोया गया या हमने किसी वचन को स्वीकार कर लिया कि कितनी अच्छी बात है। जैसे हम यूहन्ना की किताब को अध्याय निकालते, यूहन्ना का किताब, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। 11 वचन है यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38। जरा पढ़ के देखें। हाँ सिस्टर जरा पढ़े। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है कि जो कोई परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करता है, तो उसके हृदय में से, उसके जीवन में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। जब तक हम प्रभु यीशु के वचन को स्वीकार नहीं करेगा या उसके ऊपर नहीं चलेगा, तो ये जो हमारा हृदय है एक नदियां बहने के लिए प्रभु प्रारंभ करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वचन को हमको सुनना, जैसा कि हमने मत्ती के उसके अध्याय को 13 के 21वें वचन में सुना कि वचन के कारण उसके जीवन में संकट आया। मतलब वो वचन सुना, बड़ा खुश हो गया, यार मेरे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं। अब यीशु मसीह के पीछे वो चलने लग गया। कारण क्या हो गया कि उसके जीवन में खुशी आ गई कि मेरे हृदय में आनंद आया, प्रभु का प्यार आया, और प्रभु ने मुझे ढेर आशीष किया, प्रभु ने मुझे बहुत शांति दिया। इस कारण वो चल रहा है। पर अचानक उसके जीवन में थोड़ा सा क्लेश आ गया, थोड़ी सी समस्या आ गया। अब वो वचन को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, या वो वचन उसके लिए तैयार नहीं हो जाता, वो वचन के लिए तैयार नहीं हो जाता है कि इस वचन को अभी पालन करने का समय आ गया। अब मेरे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। कहाँ और कब? मैं अपने लोगों में प्रभु के नाम को बिंदास बोल सकता हूँ। मेरे लोग हैं, मेरे परिचय के लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उन लोग को बिल्कुल बोल सकता हूँ, भाई मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मेरे घर में जो करीबी लोग हैं, परंतु एक नया व्यक्ति को अगर बोलना है तो मुझे हिम्मत नहीं होती, मैं डरता हूँ, या हो सकता है मेरे समाज में भी मैं बोल नहीं पाता। तो ये वही घड़ी रहती है जो हमारे हृदय से जीवन का जल बहना चाहता है, ये उसी वक्त बहता है। तो वो वचन के कारण उसके जीवन में क्लेश है। क्लेश आने से क्या हो गया, घबरा गया, डर गया। डरने के कारण क्या होकर दिखाई दिया कि वो पथरीले अनुभव में आया, वो फल नहीं दे पाया। इसलिए वचन को सुनने के बाद हम उस पर चलते हैं ना, तो थोड़ा क्लेश आएगा, समस्या आएगा, कष्ट आएगा, तो उसे घबराना नहीं है। जैसा आज सारे धरती के ऊपर लोग घबरा रहे हैं, अब मैं नहीं डर रहा। कारण क्या है, हम एक विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी विनतियों को सुनता है। प्रार्थना सुनने वाला जब वो परमेश्वर है, इसीलिए आज सारी पृथ्वी के ऊपर हम लोग बिंदास हैं, हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते। कब? जब हमारे जीवन में प्रभु के वचन है। तो आज आपके जीवन में प्रभु का एक वचन है, ये वचन ही है जो हमें धैर्य देता है। मैं कुलुसी की किताब उसके 3 अध्याय में आता हूँ, आप उसे भी निकालें। कुलुसी की किताब जल्दी निकालना है, अध्याय 3 1 से लेकर 9 पढ़े। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं
परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना प्यारा अनुभव को प्रभु हमारे साथ अपने पवित्र वचन के द्वारा, सामर्थ के द्वारा ये बात को प्रकट करता है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो हम एक विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ पे बैठा है, हमारा प्रभु कहाँ पे बैठा हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। अब परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमपिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो हम जानते हैं हमारी वो प्रार्थना सुनने वाला है, हम जानते हैं वो हमारी विनतियों को सुनने वाला है, हम जानते हैं क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि उसको कब्र रोक नहीं पाई, कब्र के अंदर रखा गया, बाहर आया 3 दिन के बाद। तो अब हमारा विश्वास है यीशु मसीह जिंदा है, और इतना विश्वास है कि वो एक बार आएगा। तो उसी आशा को प्रभु ने यहाँ पर हम सभी के लिए प्रकट करके दिया। क्या प्रकट करके दिया हुआ है कि मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए विनती करता है। आज हमारा विश्वास बढ़ गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता के पास बैठा हुआ है। तो जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता के पास बैठा हुआ है, वही प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में स्थिर करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। अगर आज हम लोग वचन में मजबूत नहीं हो जाएंगे तो क्या होगा? अन्य जाति के समान हमारा जीवन भी एक घबराने वाला होकर दिखाई देगा, और लोगों के समान हमारा जीवन भी एक घबराने के अनुभव में आएगा। हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। परंतु आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे यीशु मसीह हमारे पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। तो मसीह जीवित है, तो इसलिए हमारा सारा ध्यान कहाँ पे? स्वर्ग की ओर। जब हमारा सारा ध्यान स्वर्ग की ओर है, इसलिए हमने वचन में पढ़ा हुआ है कि जीवन में क्लेश आया, तकलीफ आ गया, एक समस्या आ गया वचनों के द्वारा। मतलब यीशु मसीह को जब हमने अंगीकार किया ना, तभी से जो भी हमारे जीवन में समस्या आएगी वो हमारे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि प्रभु उसी के द्वारा हमें अपने राज्य में ले जाता है। देखिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ, यूहन्ना का किताब अध्याय 15 वचन 3 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ। हाँ पढ़े, हाँ बैठ जल्दी। 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ध्यान देना, आपने वचन को सुना है, आपने शायद आपकी बाइबल को खोला हो तो उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। जब आप वचन को सुनते हैं जो मसीह यीशु के मुख से निकला हुआ है, जब प्रभु के वचनों के कारण हम शुद्ध है ना, तो शुद्ध व्यक्ति को या शुद्ध चीज को अच्छी जगह पे ही रखा जाता है, गलत जगह पे नहीं रखा जाता। मतलब तो आप देखो, दूध को ले लो, अच्छा दूध होता है, मीठा होता है, शक्कर डालने पे से ऐसे भी मीठा होता है। गलत बर्तनों में डाल के देखो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि ये दूध है, गलत बर्तन में, गंदे बर्तन में नहीं डालना, वरना फट जाए। या इसीलिए दूध को हो सकता है कोई गंदी चीज उसमें न गिरे, उससे हम लोग बचा के रखते हैं। तो प्रभु के वचन के द्वारा जब मैं शुद्ध हो गया हूं, तो प्रभु हमारे जीवन में देखता है हमें कि हम कहीं गलत जगह पे तो नहीं है। इसलिए क्लेश का अनुभव, एक क्लेश का दुख का अनुभव हमारे पास वो भेजता है कि जिस वचन से हम लोग शुद्ध हो गए, कहीं फिर से शुद्ध तो नहीं हो गए गलत मार्गों में चलकर। इसीलिए प्रभु हमारे जीवन में वचन के द्वारा एक क्लेश का अनुभव देता है। इसलिए आज प्रभु के वचन में बहुत मजबूत होना और प्रभु के साथ हम बातें करना। मैं प्रभु के वचन को ध्यान देता हूँ, एक वचन को पढ़ूंगा और भी। लूका का किताब आखिरी अध्याय 45 वचन को जरा सोचो, ध्यान दो, पढ़ो आप। बिल्कुल लूका
24 अध्याय 45 वचन को पढ़। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए उनकी समझ को, उनकी बुद्धि को उसने खोल दिया। मतलब आपको समझने के लिए प्रभु ने आपके ज्ञान को खोल दिया ताकि आप बाइबल को समझो, शास्त्र को समझो, पवित्रता को समझो। इसीलिए यहोशू की किताब के पहले अध्याय को 8 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे कितना प्यारे रीति से प्रभु ने जब यहोशू से बातें किया तो कैसे बातें किया? कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था का यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसके अंदर ही दिन और रात को ध्यान देकर रखना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब और तू प्रभावशाली होगा। कितनी अच्छी बात है। इस किताब के ये प्रभु के वचन है। तब हमारे कार्य एक प्रभावशाली होकर दिखाई देता है। हम इसको ध्यान, इसलिए प्रभु ने सारे चेलों की समझ को खोल दिया ताकि वे पवित्र शास्त्र की बातों को समझे, उसमें क्या लिखा होगा उसको माने, तभी तो उनके सारे कार्य सफल हो गए। पौलुस के देखो कितने काम सफल हो गए प्रभु की सेवा में। पतरस को देखो, यूहन्ना को देखो, याकूब को देखो, सारे चेलों को देखो। और आज दुनिया में जितने भी सेवा करते हैं उनको भी देखो, उनके सारे काम सफल हो रहे हैं। वो कोई बड़ा मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करता, हार्ड वर्क जिसको हम लोग कहते हैं, एक नॉर्मल काम करते हैं तो भी देखो उनके पास कितनी ढेर आशीष है, कितनी बरकत है, उनके पास कितनी खुशियां है। ये सब क्यों है? जब ये प्रभु के वचन को अपने मन में जगा देते हैं और उस वचन पे चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब आप वचन पे चलने का यत्न करते हो, कोशिश करते हो, थोड़ा सा क्लेश है। आप कहीं डगमगाओगे तो नहीं, अभी कहीं गिरोगे तो नहीं। प्रभु आपको चेक करेगा, प्रभु आपको देखेगा, हाँ अभी ये मजबूत हो गया, अभी इसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हर बात में स्थिर रह जाएगा। इसके लिए प्रभु के प्यारे लोगों, आप वचनों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्थान देना, बहुत ज्यादा उसको महत्व देना, क्योंकि वचन ही है अंत के दिनों में हमारे लिए न्याय के सामने खड़ा होगा। क्योंकि जो बातें प्रभु यीशु के मुख से निकला हुआ है वो वचन न्याय के दिन में हमारे लिए गवाह कर खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आप आपके बहुमूल्य समय को जब आप खाली रहते हो, थोड़ा समय प्रभु के साथ व्यतीत करें, बाइबल को पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि प्रभु आपको समझाना चाहता है और एक दिन प्रभु जब आएगा वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। इसलिए संसार में आप हो कुछ दिनों के लिए, मैं भी हूँ, आप भी हो, जाना है तो हम लोग अभी से तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष